नमस्कार साथियों। आज हम बाबा साहेब द्वारा लिखी पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म में से आगे के अध्याय, जिसके अंतर्गत हम असित के आगमन के विषय में आज बताएंगे कि असित के आगमन के विषय में बाबा साहेब ने लिखा है कि जिस समय बालक का जन्म हुआ उस समय हिमालय में असित नाम के एक मुनि रहते थे। असित मुनि ने सुना कि देवतागण बुद्ध शब्द के उच्चारण से आकाश को गुंजायमान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि वे अपने वस्त्रों को ऊपर उछालते हुए प्रसन्नता के मारे इधर उधर घूम रहे थे। वे सोचने लगे, क्यों न मैं वहां जाऊं और उस स्थान का पता लगाऊं जहां बुद्ध ने जन्म ग्रहण किया है। असित मुनि ने समस्त जम्बू द्वीप पर अपनी दिव्य दृष्टि डालते हुए देखा कि शुद्धोधन के घर में उस दिव्य बालक ने जन्म ग्रहण किया था और वह अपनी प्रभा से प्रकाशमान हो रहा था। उसके ही जन्म पर देवतागण इतने अधिक प्रसन्न और रोमांचित थे। इसलिए वह महान मुनि असित अपने भांजे नरदत्त के साथ उठ खड़े हुए और चलकर राजा शुद्धोधन के घर आए और उनके महल के द्वार पर आकर खड़े हो गए। असित मुनि ने देखा कि शुद्धोधन के महल के द्वार पर लाखों लोग भीड़ के रूप में एकत्रित हुए हैं। वह द्वारपाल के पास गए और बोले, हे पुरुष, जाओ और राजा को सूचना दो कि द्वार पर एक मुनि खड़े हैं। तब द्वारपाल राजा के पास गए और हाथ जोड़कर विनती की, राजन, द्वार पर एक वृद्ध मुनि पधारे हैं और आपसे भेंट करना चाहते हैं। राजा ने असित मुनि के बैठने के लिए उचित आसन की व्यवस्था की और द्वारपाल से कहा कि मुनि को अंदर आने दो। महल के बाहर आकर द्वारपाल ने असित से कहा, कृपया अंदर पधारें। असित मुनि राजा के सामने उपस्थित हुए, आशीर्वाद दिया और बोले, राजन आपकी जय हो, राजन आपकी जय हो। आप चिरकाल तक जीवित रहें और अपने राज्य पर धर्मानुसार शासन करें। तब शुद्धोधन ने आदरपूर्वक असित मुनि के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। जब उन्होंने देखा कि असित मुनि सुखपूर्वक आसीन हो गए हैं तो शुद्धोधन ने पूछा, मुनिवर, मुझे स्मरण नहीं है कि इससे पूर्व भी मुझे आपके दर्शन हुए हों। आपके यहाँ आगमन का क्या उद्देश्य है? आपके यहाँ पधारने का क्या कारण है? इस पर असित मुनि ने राजा शुद्धोधन से कहा, राजन, तुम्हें पुत्र लाभ हुआ है, मैं उसे देखने की इच्छा से यहाँ आया हूँ। तब शुद्धोधन बोले, मुनिवर, बालक इस समय सोया है, क्या आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करने की कृपा करेंगे? तब मुनि ने उत्तर दिया, राजन, इस तरह की दिव्य विभूतियाँ देर तक सोती नहीं रहती हैं, वे स्वभाव से ही जागरूक होती हैं। तब बालक ने मुनि पर अनुकंपा करके अपने जागते रहने का संकेत किया। यह देखकर कि बालक जाग उठा है, शुद्धोधन ने उन्हें दृढ़तापूर्वक दोनों हाथों में लिया और असित मुनि के सामने ले आए। असित ने देखा कि बालक 32 महापुरुष लक्षणों तथा 80 अनुव्यंजनों से युक्त है। उन्होंने देखा कि उसका शरीर शुक्र और ब्रह्मा के शरीर से भी अधिक दीप्त है। उसका तेजोमंडल उनके तेजोमंडल से लाख गुना अधिक प्रदीप्त है। उसके मुंह से तुरंत यह वाक्य निकला, निसंदेह यह अद्भुत पुरुष है। वे अपने आसन से उठे, दोनों हाथ जोड़े और उसके पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने बालक की परिक्रमा की और उसे अपने हाथों में लेकर विचार मग्न हो गए। असित मुनि पुरानी भविष्यवाणी से परिचित थे कि जिसके शरीर में गौतम की ही तरह के 32 महापुरुष लक्षण होंगे, वह इन दो गतियों में से एक को निश्चित रूप से प्राप्त होगा, तीसरी को नहीं। यदि वह गृहस्थ रहेगा तो वह चक्रवर्ती नरेश होगा, लेकिन यदि वह गृह त्याग कर प्रवज्जित हो जाएगा तो वह सम्यक संबुद्ध होगा। असित मुनि को निश्चय था
कि यह बालक ग्रस्त नहीं रहेगा। बालक की ओर देखकर वह सिसकियां भर भर रोने लगे। तब शुद्धोधन ने देखा कि असित ऋषि सिसकियां भर भर कर रो रहे हैं। उन्हें इस प्रकार रोता देखकर शुद्धोधन के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने असित ऋषि से निवेदन किया, हे मुनिवर, आप इस प्रकार रो क्यों रहे हैं? आंसू क्यों बहा रहे हैं? ठंडी सांस क्यों ले रहे हैं? मैं समझता हूँ कि बालक का भविष्य तो निर्विघ्न ही है। असित मुनि ने राजा को उत्तर दिया, राजन, मैं बच्चे के लिए नहीं रो रहा हूँ। इसका तो भविष्य निर्विघ्न है, मैं अपने लिए रो रहा हूँ। तब राजा ने कहा, ऐसा क्यों? फिर शुद्धोधन पूछते हैं। असित ऋषि का उत्तर था, मैं जरासीर्ण हूँ, वय प्राप्त हूँ और यह बालक निश्चयात्मक रूप से बोधि लाभ प्राप्त करेगा, सम्यक संबुद्ध होगा। तदंतर में वह लोक कल्याण के लिए अपना धर्म चक्र प्रवर्तित करेगा, जो इससे पहले इस संसार में कभी प्रवर्तित नहीं हुआ है। जिस श्रेष्ठ जीवन की, जिस सद्धर्म की वह घोषणा करेगा, वह आदि में कल्याण कारक होगा, मध्य में कल्याण कारक होगा और अंत में कल्याण कारक होगा। वह अर्थ तथा व्यंजन की दृष्टि से निर्दोष होगा, वह परिशुद्ध होगा, वह परिपूर्ण होगा। जिस प्रकार राजन कभी कहीं इस संसार में उदुम्बर यानी गूलर पुष्पित होता है, उसी प्रकार अनंत युगों के अनंतर इस संसार में कहीं बुद्धोत्पाद होता है। राजन, इसी प्रकार निश्चय से यह बालक बोधि लाभ करेगा, सम्यक संबुद्ध होगा और तदंतर अनंत प्राणियों को इस दुखमय सागर से पार ले जाकर सुखी करेगा। लेकिन राजन, मैं उस बुद्ध को नहीं देख सकूँगा, इसलिए राजन मैं इस दुख से दुखी हूँ और रो रहा हूँ। मैं अपने जीवन में उस बुद्ध की पूजा नहीं कर पाऊँगा। तब राजा ने असित मुनि और उनके भांजे बालक नरदत्त को श्रेष्ठ भोजन से संतप्त किया और वस्त्र दान देकर उनकी परिक्रमा कर वंदना की। तब असित ने अपने भांजे बालक को कहा, नरदत्त, जब कभी तुम्हें यह सुनने को मिले यह बालक बुद्ध हो गया है, तो जाकर शरण ग्रहण करना, यह तेरे सुख, कल्याण और प्रसन्नता के लिए होगा। इतना कहकर असित ने राजा से विदा ली और अपने आश्रम चले गए। धन्यवाद साथियों, आपने अभी तक ये स्टोरी सुनी, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। अगर ये अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करिएगा तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।